तुमने लड़कियों को देखा है कैसे एकदम बड़ी होगी। उन्हें तो एक दिन बड़ा होना ही था, पर लगता है आपको ज्यादा फील हो रहा है। वरना इस उम्र की बच्चियां तो माँ बाप की गोदों में सर रखकर सारे लाड उठवाती। जिस तरह तुम खाला से उठवाती थी। हाँ, इसलिए डर जाता हूं मैं। आप मेरी वजह से डरते हैं? क्योंकि इस उम्र में तुमने भी कोई कम गलतियां नहीं की थी। मैं इन लड़कियों को देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है कि एक दिन ये भी वही सब कुछ मेरे साथ करेंगी। आप उन पर भरोसा करें। वैसे भी हर कोई मेरी तरह नहीं होता। वो आपकी औलाद है। यही तो मैं नहीं कर सकता। यार ताबी, इस दफा हमारी क्यारी में कम फूल लगे हैं। तुम क्या कर रही हो? सारी क्यारियां उजाड़ दोगी। मैं माली बाबा से कहूंगी कि अब चमेली भी लगाएं। इससे पता नहीं हमारी तरफ मिलती भी है या नहीं। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है करने को? पूरा दिन माली की तरह क्यारियों में घुसी रहती हो। तो क्या करूं? एक दो दफा वैसे खाना पकाने की कोशिश की थी, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद से आनी ने कभी किचन में घुसने ही नहीं दिया। तुम्हारे अपने फुहड़पन की वजह से तुम्हारा हाथ जल गया था, और बेचारी आनी, उन्हें बाबा से कितनी डांट पड़ गई थी। हाँ तो जल गया था, क्या करती? खुद को भी देखो, ये रंग बिरंगे कुर्ते, एक टाइट्स, एक जीन्स, कोई ढंग कोई सलीका नहीं है तुम में। लड़कियों वाली कोई बात भी है? तुम्हें किस बात का गुस्सा निकाली जा रही है मुझ पे? कल लास्ट डेट है, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। आनी बाबा को नहीं मना पाई। तो ना पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तुम्हारी फैंटेसी वर्ल्ड से बहुत अलग है रानिया। तो हुआ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे तो अपनी फैंटेसी वाली लाइफ बहुत अजीज है। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी है, बल्कि शहजादी। तुम तो चुप ही रहो। माय डियर सिस, खुश रहना सीखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ ना जाओ, या इंजीनियर बनो ना बनो। रानिया, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ जो कुछ हमारे पास है ना, तुम उसमें खुश रहना सीखो। हाँ, ये बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। इधर छोड़ूंगी नहीं, हाथ में आऊंगी। आप उनसे बात तो करके देखें, हो सकता है आपकी बात मान जाए। आईना, अच्छा नहीं लगता। ये तुम लोगों के घर का मामला है। वो अपनी औलाद के साथ जो चाहें, जो मुनासिब समझे, फैसला कर सकते हैं। आप उसके चाचा हैं। मैं वहां रह रहा होता तो अलग बात होती। अब मेरी दखल अंदाजी मुनासिब नहीं लगती। मैं क्या करूं? ताबी की आस भरी नजरें जब मेरी तरफ पड़ती हैं तो उसका दिल टूट जाएगा। आईना, तुम मोहसिन भाई के मिजाज को मुझसे बेहतर समझती हो।
उन्होंने फैसला कर लिया तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, मांस कैसा है? बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्या वापस नहीं आएंगे? देखो, अभी तो कोई इरादा नहीं। उसकी कोई इतना ही तस्वीर ही भेजता है। हाँ, जरूर भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आनी, कल लास्ट डेट है, प्लीज कुछ करिए। ताबी, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? बेटा, तुम जानती हो मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली है। आप आज तक बाबा से कोई बात मनवा भी पाई हैं? ताबी, मुझसे इस तरह तो बात ना करो। मैं क्या करूं आनी, मेरा ख्वाब है। मेरी जान, ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन उसकी ताबीर हर एक के नसीब में नहीं होती। मैंने कौन सा अनोखा ख्वाब देख लिया है। हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और मेहनत और जहानत की भी कमी नहीं है। बेटा, तुम्हारी किस्मत में नहीं। किस्मत तो इंसान खुद लिखता है ना आनी। अगर बाबा आज हाँ कर देते हैं तो मेरी किस्मत खुद ब खुद बन जाएगी। देखो ताबी, मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी चाहिए थी ना, कर ली। और बेटा, अगर तुम अपने बाबा को दुख देकर अपना ख्वाब पूरा करना चाहोगी ना, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये बात आप तब कह सकती थी अगर मैंने कोई बहुत ही अनोखी फरमाइश की होती। आईना ऊपर के पोर्शन की ठीक तरह सफाई करवा दो प्लीज। आलिया आप ही अब यहीं रहेंगी। अफाक यहाँ पे चौक हो गई है। मुस्तकिल रहने आ रही है? जाहिर सी बात है, उनके भाई का घर है। तुम्हें कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था हमारे लिए नीचे का पोर्शन काफी है। लड़कियों का कमरा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो करना पड़ेगा। आशिर को ऊपर रहने दो, अफाक को कंपनी मिल जाएगी। ठीक है। तुम्हें किस बात की परेशानी है? बाबा का लास्ट डेट है। तो वो भी गुजर जाएगी ना। पानी, बेटा, उधर से सही से करो। क्या कर रही हो तुम? आनी, पप्पू यहाँ क्यों शिफ्ट हो रही हैं? वो अपना घर क्यों नहीं बना लेती? बेटा, ये भी उनका ही घर है। नहीं, ये तो हमारा घर है। जहाँ हम पहले रहते थे ना, वो तुम्हारे दादा का घर था। फिर तुम्हारे बाबा ने वो घर बेचकर उन्हीं पैसों में ये घर लिया। इसलिए तुम्हारी फुप्पो का भी इस घर पे पूरा हक है। समझ में आई? तो फिर हमारे अब्बा ने क्या बनाया है? फजूल बातें बंद करो, गुलाब चढ़ा दो। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी कि जब अफाक भाई की शादी होगी तो फिर वो भी यहीं रहेगी। वो कौन? उनकी बीवी और कौन। बेटा, तुम खुश नहीं हो कि वो यहाँ आ रही हैं? नहीं, पप्पू अच्छी है, अफाक भाई भी अच्छे हैं। 5 साल पहले देखा था उनको मैंने। हाँ, उनके शोहर के इंतकाल के बाद आलिया आप भी अपने ससुराल में ही रही थी। अब यहाँ मुस्तकिल शिफ्ट होना चाहती है। और मेरी बात सुनो, उनके सामने तमीज का मुजाहरा करना है। किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं होगी बदतमीजी। अच्छा, भूख बहुत लग रही है, खाने में क्या पका है? जाके किचन में झांक लो। वहां पर तो जाने से आपने पाबंदी लगाई हुई है। तुम्हारा मसला क्या है? एक गुलाफ नहीं चढ़ा तुमसे। मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ, जैसे वहां जाके बहुत काम कर लोगी तुम।
किस तरह चढ़ा के गई हो? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे घर आ गई हूँ। इतने साल ससुराल में रही लेकिन यहाँ वाली अपनायत नहीं महसूस हुई। पता नहीं, शायद आफाक के बाबा जिंदा होते तो इतनी इनसिक्योर ना होती। पापा, ये भी तो आपका अपना घर है और अब तो आपका बेटा भी बड़ा हो गया माशाल्लाह। हाँ, इसीलिए तो मैं इसको फौरन लेकर आ गई। अब इसका सोचना है। आफाक भाई, मैंने आपका कमरा बहुत अच्छे सेट कर दिया है। अच्छा, तो तुमने अब घर के काम भी करना शुरू कर दिया? पहले तो तुम्हें अंडा भी नहीं उबालना आता था। वो तो मुझे अभी भी नहीं आता। ये तो अच्छी बात नहीं है। घर के काम तो आने चाहिए ना। नहीं, दरअसल ताबी जो है वो सब कुछ कर लेती है। ये जो है ना थोड़ी सी लापरवाह है, इसलिए किचन में भेजते हुए घबराती हूँ। लेकिन ये भी सीख जाएगी, सारी उम्र पड़ी है इन कामों के लिए। तुम आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कॉलेज के बाद कुछ नहीं करी। आप लोग खाने के बाद चाय या कॉफी लेंगे? मैं तो कुछ नहीं लूंगी। आफाक, कॉफी, क्रीम टी? कॉफी। चलिए आफाक भाई, आपको कमरा दिखा देता हूँ आपका। ऊपर वाला सारा पोर्शन हमारा ही है ना? मैं देख लूंगा, तुम खाना खाओ। मैं सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। एक्सक्यूज मी। मोहसिन, फराज और सजल का क्या प्लान है? यहाँ वापस आएंगे कि उधर ही? मास की स्टडीज का कोई इशू चल रहा है, वो सॉल्व होएगा तो सोचेंगे। तो बाद में आकर मास यहाँ सेटल हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। वहाँ के बच्चे तो उधर ही के माहौल के हो जाते हैं, इसलिए तो मैं आफाक को लेकर वापस आ गई। वहाँ तो बच्चे पैदा होते ही खुद मुख्तार हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मास अगर बाद में आएगा तो यहाँ सेट हो पाएगा। क्या वो कभी नहीं आएगा? मैं भी कॉफी बनाना सीख लूंगी। अच्छी बात है। वैसे आफाक भाई कितने अच्छे हैं ना, और कितने हैंडसम भी हो गए। तुम उनके लिए कॉफी बनाना सीखोगी? नहीं, वो फुप्पो ना आनी से घर के कामों की बात कर रही थी, तो आनी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। ट्रान्या, तुम बहुत गहरी हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम कुछ भी महसूस करती होगी। हाँ हाँ, मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो रोबोट हूँ। और मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम उनके यहाँ आने से खुश नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ खुश। मुझसे मेरा कमरा छिन गया, कोई प्राइवेसी नहीं रही, और अब फुप्पो और आफाक कॉन्स्टेंटली हमारे सर पर मुसल्लत रहेंगे। लेकिन फुप्पो तो बहुत अच्छी हैं। तुम्हें तो सब अच्छे लगते हैं। क्यों, तुम्हें बुरी लगती हैं? अब मैंने ये भी नहीं कहा। अच्छा, ये लो कॉफी, जाकर आफाक को दे दो, मैं बाकी सबको कॉफी देकर आती हूँ। ताबी, तुमने आफाक भाई नहीं कहा। मेरे कहने से वो मेरा भाई नहीं बन जाएगा। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। जाओ। पागल लड़की। आपको एजुकेटेड लड़कियां नहीं पसंद? मेरे ख्याल में हसीन लड़कियों को ज़हीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप बहुत बदतमीज हैं। ओह, तुम हो। मैंने समझा अम्मी आ गई। तो आप फुप्पो से छुप के सिगरेट भी पीते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता। तो कुछ नहीं, आपकी कॉफी। थैंक्स।
नाइस। अच्छी है ना? ताबी ने खुद बनाई है। ताबी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। तो पहले से काफी बड़ी हो गई। वो तो मुझे होना ही था। अच्छा ये सब छोड़े, बताए कमरा कैसा लगा आपको? बस ठीक है। बस ठीक है? वो ताबी का खुद का कमरा है। आपको पता है ताबी अपनी इजाजत के बगैर किसी को उस कमरे में नहीं आने देती। सिर्फ आपकी खातिर उसने वो पूरा कमरा खाली किया है। अच्छा, तो वो बुक्स उसकी हैं? हाँ, उसको पढ़ने का बहुत शौक है और वो तो एडमिशन भी लेना चाह रही थी, लेकिन बाबा ने इजाजत नहीं दी। बेचारी बहुत हर्ट हुई थी। चलो अच्छा है, पढ़ लिख कर करना भी क्या है, वही शादी घरदारी। आपको एजुकेटेड लड़कियां नहीं पसंद? मेरे ख्याल में हसीन लड़कियों को ज़हीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप बहुत बदतमीज हैं। भाई आयना, माशाल्लाह तुम्हारा घर अब भी बिल्कुल ब्रांड न्यू लगता है। बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। मेहनत से बनाए घरों की तो हिफाजत करनी पड़ती है। मुझे देखो, अपना घर ही नहीं बना पाए। ये भी तो आपका ही घर है। तुम्हें पता है, जब मोहसिन ने तुम्हारे साथ निकाह करने का फैसला किया था तो मुझे नहीं लगता था कि 3 बच्चे और मोहसिन जैसे मुश्किल शख्स के साथ तुम निभा पाओगी। लेकिन अब अपने भाई पे रश्क आता है। माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से तुमने सब कुछ मैनेज किया। शुरू शुरू में मुश्किलात हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर का किचन सेट है? नहीं, वो इस्तेमाल में नहीं है। हाँ, वैसे भी आफाक तो पूरा दिन घर पे नहीं होगा, मैं खुद के लिए क्या पकाऊंगी। मैं हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। आप इतनी अच्छी हैं, आफाक भाई किस पे चले गए? क्यों, क्या हुआ है मेरी जान? आपको पता है वो आपने चुप के सिगरेट पीते हैं। कभी कभार पी लेता है, मैं जानती हूँ। आप उन्हें रोकती नहीं है? इतना बड़ा हो गया है, मेरी बात सुनेगा। अच्छा आफाक को छोड़ो, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। गिफ्ट्स लेके आई हैं? क्या क्या लाई हैं गिफ्ट्स में? हैंडबैग्स, चॉकलेट्स और मेकअप। मेकअप? पोपो मैंने कभी जिंदगी में लिपस्टिक नहीं लगाई, आनी लगाने ही नहीं देती। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। अब पुप्पो आ गई है ना, बहुत दिल खोल कर मेकअप लगाना। दिखाओ ना। ऐसे थोड़ी अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। तुमने कभी लगाई नहीं ना इसलिए। नहीं, मुझे आदत है, नानी से छुप छुप के उनसे चोरी करके लगाती है। तुम यहाँ अभी तक बैठी पुप्पो का सर खा रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल तंग नहीं कर रही, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इतनी प्यारी बातें कर रही है, बहुत सादा मासूम है, बिल्कुल नादिया की कॉपी। नादिया कौन? बेटा हमारी एक कजन थी। चलो अब तुम ये सब कुछ उठाओ और लेके जाओ यहाँ से, और जाने से पहले ये लिपस्टिक जरूर साफ कर लेना, समझी? बाय बाय। शब बखैर। आप ही, आपको कुछ और चाहिए? नो थैंक यू, तुम भी जाके सो जाओ, थक गई होगी। चले, गुड नाइट। शब बखैर। ठीक है आफाक भाई, तूफान ही आ गया यार। एक लिपस्टिक क्या लगा ली, घर में अजाब आ गया। मतलब आज के जमाने में लिपस्टिक कौन नहीं लगाता। और ये आफाक भाई मुझे एक नजर अच्छे नहीं लगते। खैर थोड़े से अच्छे तो लगे थे यार। मुझे समझ नहीं आता
जो मुझे पहली दफा अच्छा लगता है वो मुझे बाद में अच्छा नहीं लगता, जो मुझे पहली नजर में बुरा लगता है वो बाद में मुझे अच्छा लगने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि तुम इंसान को जाहिरी रूप से देखती हो, उसके कपड़े ओढ़ने से नहीं पता चलता वो कैसा है, बल्कि उसके बोलने चालने उठने बैठने और बिहेवियर से पता चलता है कि इंसान कैसा है। अब पहली मुलाकात में इंसान इतना कुछ कैसे देखे? ये सब क्या उठा लाई हो? पप्पू मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हैं और उसमें से एक है ये मेकअप जो तुम लगा नहीं सकती। यार लेकिन कितना खूबसूरत है, देखो ना, ये देखो, ये देखो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाई है लेकिन सुबह देंगी। ओए हुए ताबी, इसमें ग्लिटर वाला आई शैडो भी है। हाँ, जो तुम लगा नहीं सकती। देख तो सकती हूँ ना, ऐसे तुम भी देख रही हो इसमें। तुम्हें पता है ना, ये मेरे भाई और तुम्हारे मामू का घर है, शर्मिंदा मत करवाना। मैंने क्या किया है? कुछ करना भी नहीं। हाँ, मोहसिन ने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है, बहुत बड़ा एहसान किया उसने। बाबा की डेथ के बाद अगर आप पाकिस्तान शिफ्ट ना करती ना तो हमें इन रिश्तेदारों के एहसान ना लेने पड़ते, उल्टा यही लोग हम पर रश करते, हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ और होता। और तुम्हें पालने के लिए, तुम्हारी तालीम के लिए मुझे क्या करना पड़ता वहां? रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने पड़ते या फिर किसी स्टोर में सफाई। यहाँ पे तुम शहजादों की तरह पले हो, तालीम मुकम्मल की है। और ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो आफाक, अगर तुमने अपने बाबा के जायदाद का हिस्सा खत्म नहीं किया होता ना ये बिजनेस के चक्रों में, तो हम आज भी वहां बहुत आराम से रह रहे होते। बिजनेस नहीं चला तो मेरा क्या कसूर है? चल पड़ता तो सब कुछ डबल कर देता। किराएदारों की तरह रह रहे हैं। क्यों भाई? हमारे नाना का घर है, हक है हमारा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें ताबिंदा कैसी लगती? ठीक है, ऐसे सब लड़कियां होती हैं। सब लड़कियों से शादी नहीं होती। क्या मतलब? मैं ताबिंदा का रिश्ता तुम्हारे लिए मोहसिन से मांग रही हूँ। मेरा वॉलेट तो दे दो। आनी, आप क्या कर रही हैं? बेटा तुम्हारी पप्पो का आज पहला दिन है तो मैंने सोचा नाश्ते में थोड़ी वैरायटी हो जाए। मैं कुछ मदद करा दूं? नहीं, पर एक काम करो, ये चाय रेडी हो गई है, तुम अपने पापा को दो। ताबी बेटा क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहने लगी हो? मैं तो पहले भी कम ही बोलती थी आनी। हाँ लेकिन फिर भी जब ख्वाब टूटते हैं ना तो ज्यादा बोलने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। हाँ, मैं ये बात कैसे समझ सकती हूँ? कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है आनी, लेकिन मैंने कर लिया क्योंकि मुझ में मेरे बाबा से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। शायद कमजोर माओ की बेटियां भी कमजोरी होती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये बुज़दिली नहीं है मेरी जान, तुम तो बहुत बहादुर निकली। अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होकर अपने बाबा का मान रख लिया। मैं तो ये कर ही नहीं सकी। दुख किस बात का है, तुम्हें अपना जायज हक छोड़ना पड़ा।
और मैं कुछ ना कर पाई। मोहसिन, आप सारे फैसले उजलत में कर रहे हैं। आईना प्लीज, मैं ताबी का अफवाक के साथ रिश्ता तय कर चुका हूं। तुम जाके मंगनी की तैयारी करो और ताबी को भी बता दो। क्या? ओ हेलो, कहाँ भागी जा रही है? बाबा के लिए चाय लाई थी, वो यहाँ नहीं है इसलिए वापस लेकर जा रही। तो रख दो, मैं पी लूंगा। वैसे भी सुबह से किसी ने चाय नहीं पूछी। हमें नहीं पता था, आप बेड टी लेते हैं। तो पता रखो ना, वरना आगे कैसे चलेगा? जी? मेरा मतलब है कि एक ही घर में रहना है तो एक दूसरे की आदतों का पता होना चाहिए। आप ये पी लीजिए, मैं बाबा के लिए और चाय बनाती हूँ। Not bad. आनी चाय अच्छी बनाती है। मैं चाय की बात नहीं कर रहा था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी अम्मी ने कहा है कि तुम्हें गौर से देख लो। मैं तो सिर्फ उनके कहने पर अमल कर रहा हूं। ऐसे बुरी नहीं लग रही, और क्या अच्छी खासी, घर के काम वाम भी कर लेती, बात भी मान लेती, कम गो गोया सब ओके? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मुझे आनी बुला रही है। मतलब सब ओके? इतने दिनों के बाद पराठे खाए। आप ही ऊपर सब कुछ सेट है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हाँ, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा। आईना आपका ख्याल तो रखती है ना? मोहसिन, ये क्या बात कर रहे हो तुम? आईना जैसी भाभी तो नसीब वालों को मिलती है। आप ही जिस तरीके से उसने इस घर और बच्चों को संभाला है, सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह ने बहुत करम किया, मुश्किल वक्त सारा टल गया। तो माशाल्लाह बच्चे भी जवान हो गए। मोहसिन, तुमने ताबिंदा को आगे पढ़ने से क्यों रोका? मुझे रानिया ने बताया था। आप ही मैं उसकी शादी का सोच रहा हूँ। ये भी है, लड़कियों की ठीक वक्त पे शादी हो जानी चाहिए। आपने अफाक के बारे में क्या फैसला किया? उसने तो अभी जॉब शुरू की है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब उसकी शादी का सिलसिला भी शुरू कर दूं। आप ही फिर आपको दूर जाने की क्या जरूरत है? आपका ताबी के बारे में क्या ख्याल है? मोहसिन, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से। तो फिर देर किस बात की? मोहसिन, आनी, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं है, एतराज तो नहीं है। बस तो फिर ठीक है, समझो कि बात पक्की हो गई। घर पे छोटी सी तकरीब करेंगे, बच्चों को अंगूठियां पहना देंगे।
जैसा आप मुनासिब समझे। भाई मिठाई लेकर आओ, बच्चों को ये खुशखबरी भी देनी है कि आज भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। देखें, जमाना बदल गया है। अगर बच्चों से उनकी पसंद पूछ ली जाए तो बेहतर रहेगा। आफाक से तुम्हें पूछ चुकी हूँ, उसने सादतमंदी में हाँ कर दी है। तुम पूछना चाहती हो तो ताबिंदा से पूछ लो। वैसे हमारे खानदान की लड़कियां तो मुंह से भाप तक नहीं निकालती। जमाने की क्या बात है, कहने वाले तो हर दौर में कहते हैं। आप फिक्र ना करें, आईना की तरबियत ऐसी नहीं है। आप मंगनी की तैयारी करें। उससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। आखिर तुम्हें किस बात पे एतराज है? मुझे किसी बात पे एतराज नहीं है, लेकिन आपको खुद से इस तरह रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए थी। आईना वो मेरी बहन है, बात मैंने की है, उसने। एक ही बात है। आप मर्द हैं ना, रिश्तों की नजाकतों को नहीं समझते। कम से कम मुझसे तो मशवरा कर लिया होता। तो अब मैं तुमसे मशवरा करता हूं। मोहसिन, बच्चों के मामलात में बोलना मेरा हक है। आईना, आखिर तुम्हें आफाक में क्या बुराई नजर आती है? जिसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। थोड़ा अर्सा यहाँ वो रहता, हम उसके मिजाज, उसकी आदत, उसके शौक से वाकिफ हो जाते। इस तरह अचानक तुम क्या बातें कर रही? इधर उधर रिश्ते देखने से बेहतर है कि अपनों में ही मिल जाए। और आफाक कोई गैर नहीं, मेरा अपना भांजा है। उसके शौक, मिजाज, आदत सब कुछ मैं जानता हूं आईना। और रही बात रानिया की, उसके लिए मैं फराज से बात करूंगा। फराज भाई से? मैं चाहता हूं ताबिंदा बहन के घर और रानिया भाई के घर। आप मास की बात कर रहे हैं? उनकी कोई और औलाद भी है? हुसैन, आप सारे फैसले उजलत में कर रहे हैं। आईना प्लीज, मैं ताबी का आफाक के साथ रिश्ता तय कर चुका हूं। तुम जाके मंगनी की तैयारी करो और ताबी को भी बता दो। क्या? वो मैं ऐसी आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ सुना नहीं। रानिया, क्या मुसीबत आ गई है? क्या हुआ है? मुसीबत तो तुम पे आने वाली है। या अल्लाह खैर। अब क्या हो गया? बाबा ने अपना कहा सच कर दिया। वो तो हो चुका। उन्होंने कहा था एडमिशन नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दिया। उन्होंने कुछ और भी कहा था, ताबी की शादी करूंगा। ओह माय गॉड। रानिया, वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं ताबी, वो भी आफाक भाई के साथ। ताबी बेटा बस कर दो। अगर तुम अब भी चुप नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारे बाबा को बुला लूंगी।
बेटा शादी तो हर लड़की को करनी होती है। इस तरह अचानक? बेटा अचानक हो या प्लानिंग के साथ, जो तकदीर में होता है ना वही मिलता है। उसी में खुश रहना अक्लमंदी होती है। इसका मतलब है आप भी राजी हैं? बेटा इनकार करने का कोई जवाब नहीं है। तो फिर अब बाबा से बहस क्यों कर रही थी? मुझे तो उनकी जल्दबाजी पर गुस्सा आ गया था। वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी क्या जल्दी है हमें इस घर से निकालने की? बेटा घर से निकालने वाली बात तो है ही नहीं। देखो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें घर बैठे अपनों में इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें आफाक पसंद नहीं है? पता नहीं, मैंने तो उन्हें गौर से देखा भी नहीं है। तो अब देख लेना, वो तो यही होगा। सोच लेना, समझ लेना। और अगर वो मेरी समझ में नहीं आए तो क्या मेरे पास इनकार का हक है? मुझे मत बहलाए आनी, आप ही जानती हैं फैसला हो चुका है। मुझे सिर्फ सर झुकाना है और तस्लीम करना है। तो ठीक है, जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वो करें। वैसे ताबी आफाक भाई इतने बुरे भी नहीं है। कर जाने। मोहसिन ठीक तो कहते हैं, अगर माज और रानिया अगर सज्जल माज का रिश्ता कहीं और कर देती तो वो जो उसे देखने की एक आस है वो भी दम तोड़ जाएगी और मोहसिन का दामाद बनकर इस घर में हमेशा के लिए वाबस्ता हो जाएगा। सज्जल को इस बात पर एतराज नहीं होगा, सारा खानदान फिर से एक हो जाएगा। तुम मेरे पास वापस आ जाओगे मास? मेरी भतीजों को रिश्तों की कमी नहीं है, उसने अपने भांजे का एहसास किया। कोई फायदा तो होगा। मंगनी पे गाड़ी देंगे तो शादी पर क्या देंगे? ये घर उसके नाम करवा दो। ताबिंदा की बचपन की सहेली है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका भी रुझान उधर ही हो। तुमने मुझे मायूस करना चाहा ना, क्योंकि तुम्हें यकीन था कि मेरी शादी सिर्फ आफाक से मुमकिन है। मैं इस किस्म का रवैया घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब लोग अपनी लिमिट में रहें, वरना मुझे हद में रखना अच्छी तरह आता है।